हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इससे पहले चैप्टर हम लोग ने किया है बेटा, उससे ही कुछ मिलता जुलता ये चैप्टर है। ओके, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में जो हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स उस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करके हम जो ज़ीरोज़ कह सकते हो आप, या आप रूट्स कह सकते हो, या एक्स की वैल्यूज़ कह सकते हो, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो सो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, सारे टॉपिक्स में जितना भी इस चैप्टर में रिलेटेड है, इस चैप्टर के रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप लोग को फर्दर क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर आपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरीके से देख लिया, ओके, और मगअप कर लिया चीज़ों को, तो आप लोग को क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा? अब हम लोग सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोग को बता रखा है बेटा, है ना, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? लीनियर इक्वेशन की बात करते थे, क्वाड्रेटिक की बात करते थे, और क्यूबिक की बात करते थे, है ना। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले जिसकी बात करते थे वो था लीनियर इक्वेशन हमारा। लीनियर इक्वेशन में बेटा, मैंने आपको बताया था, जब कभी भी वैल्यूज़ हमारे पास, जैसे 4x+1, 4x+1। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है, जो x की जो पावर है बेटा, ठीक है, वो क्या है बेटा? 1 है। जब x की पावर 1 होती है बेटा, तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा? लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की इक्वेशन की। अगर हम बात करें बेटा, तो उसमें जैसे कि 4x² + 2x+1, जब हमारे पास जो x की जो वैल्यू होती है बेटा, वो 2 होती है, यानी x की जो वैल्यू है, x की जो पावर होगी बेटा, वो 2 होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हमारे पास एक आ जाता है क्यूबिक इक्वेशन की। अगर हम बात करें, उसमें जो हमारे पास बेटा सबसे हाईएस्ट पावर होती है, या कह सकते हैं आप जो हाईएस्ट डिग्री होती है, वो क्या होती है बेटा? 3 होती है। जैसे कि 4x³ + 2x² + 2x+1। अब देखिए, इसमें अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर इसके आगे हम जीरो लगा दें, इक्वल्स टू जीरो, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर हमें जो दिख रही है, वो क्या है बेटा? 3। इसी से हम लोग इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ओके, सो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें हमारे पास पावर क्या होगी बेटा? 2 होगी। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ओके, नाउ अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड है बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड वही मेथड है जिसमें हम लोग स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन दी हो बेटा, जैसे कोई इक्वेशन हम लोग सोच लेते हैं, 6x² माइनस 6x² माइनस x -2 = 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन दी होगी, तो अब हमें क्या करना होगा बेटा? तो 6 2 पहले इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 क्या होता है बेटा? 12। अब 12 को हमें इस वे में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने में तो 12 आए, मगर उन नंबर्स को माइनस करने पे 1 आए, क्योंकि बेटा बीच वाली टर्म में यहाँ पर x के पास कोई नंबर्स नहीं है, तो क्या है बेटा? 1 है। ओके, सो अगर हम 12 को अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 × 3। 4 3 क्या होता है बेटा? 12 होता है। 4 3 क्या होता है? 12 होता है। और 4 - 3 क्या होता है? 1 होता है। तो 6x², अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था बेटा, तो माइनस के साइन के साथ बड़े नंबर हमें लिखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, तभी हम लोग 1 वैल्यू ला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख लूँगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3x -2 = 0। ओके, अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 और x को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x -2। ओके, अब देखिए यहाँ पर +1 अगर हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x -2। देखिए अब हमारे पास जो
3x माइनस टू एक आ गया, 2x प्लस वन एक आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो चल ही रहा है बेटा, है ना। अब इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब इनसे हम अपने जीरोस को निकाल सकते हैं, अपने रूट्स को निकाल सकते हैं, या एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बेटा। 3x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ये हमारी एक x की वैल्यू आ गई बेटा। ये हो जाएगा 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस वन, x इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। एक ये वैल्यू आ गई। ओके, तो दो x की वैल्यू आ गई बेटा, एक x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टू। ओके, सो इसी से यही हमारे फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को यूज करके बेटा हम लोग ने क्या निकाल लिया बेटा, अपने दो रूट्स निकाल लिए, दो जीरोस निकाल लिए। ओके, सो सेम जो हम लोग स्प्लिटिंग मेथड करते थे उसी का इस्तेमाल हम लोग इसमें करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं बेटा, जो कि हमारा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें जानने के लिए ये जो फॉर्मूला दिया है बेटा, ये फॉर्मूला हमारे जो रूट्स हैं उसके बारे में बताता है कि क्या वो रूट्स जो होंगे बेटा, ठीक है, वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। जैसे कि यहां पर आया है बेटा x, देखिए एक आया है 2/3, एक आया है -1/2। दोनों रूट्स क्या आए हैं बेटा, अलग आए हैं। अगर कभी कभी हो सकता है रूट्स दोनों क्या हो, सेम हो सकते हैं। ओके, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई रियल रूट्स आए ही ना। ओके, हमें कोई दो रियल रूट्स मिले ही ना। वो कब हो सकते हैं बेटा, मैं आपको समझाता हूं। जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में हम किस वैल्यूज को पुट करते हैं, वो वैल्यू को सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यूज जो आती हैं वो अगर जीरो से बड़ी हो, इसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होगी, तो हमारे पास दो अलग अलग यानी दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, जैसे कि हमें इसमें मिले हैं। ओके, सेकंड, अगर वैल्यू क्या हो जाए बेटा, इक्वल्स टू जीरो हो जाए, यानी बराबर हो जाए जीरो के, तो हमारे पास जो ये रूट्स मिलेंगे बेटा वो सेम मिलेंगे। ओके, दोनों रूट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, दोनों रूट्स सेम होंगे। अगर सेम यही डिस्क्रिमिनेंट छोटा हो जाए जीरो से, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, तो हमारे पास कोई भी रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, कोई भी रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। ओके, सो ये तरीका होता है बेटा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में सॉल्व करके पुट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से यानी डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला से ही पुट करके बता सकते थे कि हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स आएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है बेटा वो दी है 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में मैं कहूँ कि a की वैल्यू क्या है बेटा, तो आपको पता है a की वैल्यू 6 है, इसे कहा जाता है। b की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो क्या हो जाएगी बेटा, -1, इसके x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो -1 हो जाएगी। और अगर c की वैल्यू कहूँ तो क्या हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में लगाते हैं बेटा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखिए -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 6, c की वैल्यू हो जाएगी -2। 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, ओके, -2। 6 4 जा कितना हो जाएगा बेटा, 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। मगर यहाँ पर देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 48, तो हमारे पास 49 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, ग्रेटर देन है जीरो से। जीरो से क्या है, बड़ा है। जब जीरो से बड़ा होता है तो क्या बताया है बेटा, टू डिस्टिंक्ट रियल रेशियोज मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर हमें दोनों अलग रेशियोज मिले हैं, एक की वैल्यू क्या है 2/3 और दूसरे की -1/2। दोनों की वैल्यूज क्या है बेटा, अलग है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर सेम इसी में हम वैल्यूज को पुट करते, अगर इक्वल्स टू आ जाता, जीरो के इक्वल्स टू आ जाता बेटा, तो क्या हो जाते, हमारे पास जो रियल रूट्स आने वाले थे वो क्या होते, इक्वल होते। ओके, अगर स्मॉलर हो जाता तो कोई भी रियल रूट्स हमें मिलता ही नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बेटा ये,
जिससे हम लोग डायरेक्टली रूट्स को निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। हमें स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी इक्वेशन में से ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ निकाल देंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास दो रेशियोज आ जाएंगे। ओके, अब अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें बेटा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है बेटा। ओके, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इसमें भी लगा हुआ है। इन केस अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे और डिस्क्रिमिनेंट आप पहले निकाल चुके होंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर आप पहले निकाल चुके होंगे तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी लिख लेंगे बेटा अपॉन 2a। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्रिमिनेंट को। यानी जो भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम क्यों उसको बार बार सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। ओके, अब मैं आपको इस फॉर्मूले से निकाल के इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करूंगा। अब देखते हैं सेम वही आंसर आता है कि नहीं जो हमारा पहले स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा आया था। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट। x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जो वैल्यू थी बेटा वो है -1। सो माइनस बी की वैल्यू है बेटा -1, तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, माइनस में हमारे पास -1 दिया है वो लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। अब बेटा देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 49 आई है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अंडर रूट में क्या पुट कर देंगे बेटा, 49। अंडर रूट को नहीं हटाएंगे बेटा, क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है, ना कि रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है। अपॉन में लिख देंगे 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस में 49 किसका रूट है बेटा, 7 का, अपॉन 6 2 जा 12 हो गया। अब यहाँ से हम दो रूट्स निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्लस और माइनस दोनों है। तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 अपॉन 12। ओके, तो हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 12, यानी 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 अपॉन 3। अब x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस का साइन बड़े के साथ था तो माइनस का साइन लग जाएगा, -1 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा एक x की वैल्यू हमारी आ गई है 2 अपॉन 3 और एक x की वैल्यू आ गई है हमारी -1 अपॉन 2। देखिए सेम यही वैल्यू आई है बेटा हमारे पास, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 अपॉन 3 थी और -1 अपॉन 2 थी। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जिसको हम लगा के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आप याद कर सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज़ को निकालोगे तो हमारे पास दो रूट्स मिल जाएंगे। ओके, अगर हम फॉर्मूला को पुट करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं इट मीन्स हमको क्या करना होगा बेटा, स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है बेटा। ओके, देयर इज नथिंग लेफ्ट। ओके, सो यू गाइज कैन वॉच द वीडियो अगेन। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है बेटा, यू गाइज कैन वॉच इट अगेन। ओके, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड please share with your friends. Okay, have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care.